यह है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% की दर से मिलने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 42 रुपये है, तो वह राशि है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लें। ठीक है बच्चों, पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से, जब मैं हिंदी वाला पढ़ा करूँ तभी पढ़ लिया करो। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अंतर बराबर क्या होता है, ब्याजों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है साधारण ब्याज से, तो दोनों का अंतर बराबर क्या है, मूलधन। ठीक है, चलो हिंदी में लिख देता हूँ इस बार। और ये दर अपॉन 100 और उसकी पावर समय कितनी, आपका 2 वर्ष, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल 2 वर्षों के लिए, 3 वर्ष के लिए नहीं है ये। ठीक है, तो अंतर कितना दिया है, 42 बराबर मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल और दर मतलब रेट। ठीक है, समझ गए होगे बच्चों। और अंतर तो जानते हैं, डिफरेंस। ठीक, तो मूलधन कितना है आपका, मूलधन है आपका निकालना है, मूलधन निकालने के लिए बोला है, सॉरी। ठीक है, निकालना है। और दर कितनी है आपकी, 10% बटे 100 और उसकी पावर समय 2 वर्ष। देखो 0 से 0 कट गई। ठीक है, अब ये 10 इधर किस में, भाग में, इधर जा किस में हो जाएगा, गुना में। तो P बराबर हो जाएगा 42 गुना 10 गुना 10। 2 बार क्यों किया है, क्योंकि 2 घात है। ठीक है, अब कर दो बराबर ये, तो ये 4200 रुपये आपका मूलधन आ गया। तो भाई ये जो तरीका है ये तो हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक से। जो मेरा तरीका है जो पहले से आप करते आ रहे हैं, जो एग्जाम में भी आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, वो कौन सा है कि अगर 10% दर है और 2 वर्ष का ब्याज है, तो ब्याज कैसे बनेगा। मान लो अगर 100 आपका मूलधन है तो ब्याज कैसे बनेगा भाई, 10 रुपये पहला ब्याज बना, 10% दूसरा ब्याज बना। अब ये तो हो गया साधारण ब्याज। भाई साधारण ब्याज डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है ना, 100 गुना 10 की करी तो तभी तो 10 आ रहा है। ठीक है, 100 में 10 की गुना करेंगे और 100 का भाग करेंगे तो 10 आ गया, ऐसे ही दूसरे का 10 आ गया। अब ये तो बन गया आपका साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 10 गुना 10 बटे 100, 2 0 2 0 2 0 2 0। अब ये भाई साधारण ब्याज है, अगर मैं साधारण ब्याज में निकालता तो ऐसे ही बनता, पहले वर्ष का 10 दूसरे वर्ष का 10, दोनों कट गए। साधारण, अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज घटा दूँ, दोनों घटा दिए। अब बचा क्या हमारे पास, एक बचा केवल, एक। ठीक है ना, तो एक का मान कितना है आपका, दोनों का अंतर है भाई ये एक। ठीक है, ये कितने के बराबर है, 42 रुपये के। तो 100, क्योंकि हमने 100 माना था ये मूलधन। ठीक है ना, तो ये कितने के बराबर हो गया, 4200। भाई एक का मान 42 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 4200। ठीक है बच्चों, आंसर में कही है 4200, ये रहा। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।